हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। वो क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में अभी इस वक्त आप सोच रहे हैं। यह है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। दो लो मैसेजेस लेंगे। ये 1 और ये 2। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। ये 1 आ गए 2। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं रीडिंग क्या है। 3 ऑफ कप्स यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों में से शायद किसी का ये फेवरेट कलर हो सकता है। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप कुछ सोच रही है उसके माइंड में इस वक्त ऐसे शायद किसी 3 कप की ऑफ़र के बारे में कुछ चल रहा है। हो सकता है कुछ फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर अगर आप लोग अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आया हो और शायद उनमें से एक आप भी हो। तो ऐसे ही किसी 3 कप के बारे में शायद वो इस वक्त कुछ सोच रहे हैं। थ्री कप्स है यानी कि ये इमोशंस भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कप उन्हें ऑफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके माइंड में ऐसे ही किसी ऑफ़र के बारे में शायद कुछ चल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 लेडीज़ है ही। यहाँ पे तीसरा पर्सन हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कोई मेल पर्सन तो नहीं लग रहा है। जो भी ये उसने कवर किया है खुद को, फिगर से तो यही लग रहा है कि होपफुली ये फीमेल पर्सन ही होती। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 फीमेल है। तो हो सकता है कि इसमें से भी शायद एक इमोशन उनकी मदर से जुड़ा हुआ हो, एक उनकी सिस्टर भी हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ उन्हें कह रही है,
और तीसरी पर्सन आप हो सकती है अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है। तो ये तीनों पर्सन कोई फेमिनिन पर्सन ही है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, या फिर कोई वेल विशर भी हो सकती है उनकी जो फेमिनिन एनर्जी में है। लेकिन ये कार्ड भी वही इंडिकेट कर रहा है कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके बारे में इस वक्त शायद उनका दिल कुछ सोच रहा है। तो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो वो कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि ये एक चेहरा हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ही उन्हें शायद कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है अभी भी किसी बात को लेके। 2 बातों को लेके तो वो श्योर है, लेकिन तीसरी बात को लेके वो शायद कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। एम्परर यानी कि वो अथॉरिटी फिगर रहता है, उसके हाथ में भी एक बैंड है, तो वो भी पावरफुल कार्ड ही समझा जाता है। तो एम्परर का कार्ड मतलब यही होता है कि वो शांत रह के कुछ डिसीजन ले रहा होता है, अथॉरिटी फिगर में खुद को महसूस कर रहा होता है। तो ऐसे नहीं कि किसी इमोशन में आके, यहाँ पे अगर इस लेडी को हम काउंट करें कि आप कोई फेमिनिन पर्सन है जिनके बारे में ये सोच रहे, तो उन्होंने उस बात के बारे में सोचना तो कंटिन्यू किया है, लेकिन मेन जो फोकस है उनका वो इस पे है कि उन्हें शांत रह के कुछ डिसीजन लेना है, ना कि इमोशन में बह के। तो अगर ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई उन्हें बता रहा है कि क्या एक्शन लेनी है, तो ऐसा नहीं कि वो किसी की बातों में आ रहे हैं या फिर अपने इमोशंस में बह के कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, वो अपने ही माइंड से आगे जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स, यानी कि कोई फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी फीमेल पर्सन का फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रेड कलर इंडिकेट करता है लॉट्स ऑफ पैशन को, तो ऐसी पैशन तो उनके माइंड में ढेर सारी है, लेकिन एक भी बैंड उस लेडी के हाथ में नहीं है। इसका मतलब वो दिल में ये ख्याल लेके तो बैठे हैं, उन्हें महसूस तो हो रहा है कि पैशन तो है, लेकिन शायद अभी भी थोड़ी क्लैरिटी उन्हें मिलनी बाकी है। प्रिंस ऑफ कॉइंस, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, यानी कि अर्थ साइन हो सकता है कोई, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपको वो ऐसी प्रिंसेस की एनर्जी में हो सकता है काउंट कर रहे हैं। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, तो उनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो हैं, लेकिन शायद कुछ प्रैक्टिकल बातों को लेके वो सोच रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है वो उनके इमोशंस से ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल बातों की तरफ है। हो सकता है इन पास्ट आप दोनों में जो भी कम्युनिकेशन हुआ उसमें कुछ बातें डिस्कस हुई होगी रिगार्डिंग फैमिली या फिर करियर या फिर नेक्स्ट फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में कुछ हो सकता है, और इसीलिए शायद वो प्रैक्टिकल बातों को लेके कुछ सोच रहे हैं। मनी इशू, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये कार्ड बता रहा है प्रैक्टिकल थिंग्स को, तो हो सकता है कुछ मनी इशू को वो फेस कर रहे हैं। अभी कोविड की वजह से लॉट्स ऑफ लोगों को काफ़ी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं लाइफ में। जो भी प्लानिंग किया हुआ था रिगार्डिंग मटेरियल थिंग्स, वो भी काफ़ी लोगों का डगमगा सा गया है। तो ऐसा ही शायद इन्हें कुछ फील हो रहा है और कुछ मनी इशू को वो फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बर्थडे, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा है, या फिर वो अगर इन अपकमिंग डेज आप दोनों में से किसी का बर्थडे नज़दीक है तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या फिर घर में ही किसी का बर्थडे हो सकता है जिसके लिए वो मनी इशू को लेके कुछ सोच रहे हैं। प्रपोज, तो ऑलरेडी ये कार्ड पहले ही देख चुके हैं हम, तो हो सकता है उनके सामने 2-3 ऑफ़र्स आ रही है या आ चुकी है, और उनके बारे में सीरियसली सोचते हुए शायद वो एक प्रपोज़ करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए आया है, तो अभी तक अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया है तो इट्स अ गुड साइन कि वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं।
चांसेस तो दिख रहे हैं। इमोशनल डिस्टेंस, तो अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो उन्हें आप दोनों में कुछ इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है। जैसे कि ये सॉर्ड का कार्ड आया था, कम्युनिकेशन को लेके ये पर्सन को अगर हम काउंट करें तो अभी भी ये पर्सन का चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसा ही शायद कुछ इमोशनल डिस्टेंस उन्हें फील हो रहा है। इनविटेशन, तो हो सकता है वो आपको किसी इनविटेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कोई इनविटेशन देना चाहते हैं। अगर किसी फैमिली पर्सन का बर्थडे है तो हो सकता है उस वक्त आपको इनवाइट करना चाहे, या फिर हो सकता है कहीं पे डेट के बारे में कुछ सोच रहे हो तो कोई तो इनविटेशन आपको देने के लिए उनके माइंड में शायद इस वक्त चल रहा है। देखते हैं लव मैसेज क्या है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। इसका मतलब यही है कि उन्हें ये एहसास है कि जब कभी वो उदास होते हैं और उन्हें सिर्फ 2 पल का सुकून ज़रूरी लगता है तो वो कंधा आपका हमेशा होता है। भले ही 2 मिनट ही सही आपसे वो बात भी कर लेते हैं तो उन्हें अपने दिल का बोझ हल्का हुआ महसूस होता है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। उन्हें पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप वहाँ पे उनके लिए हमेशा प्रेजेंट है जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। द वर्ल्ड, तो ये कार्ड बता रहा है कि वो खुद के दिल में जो एक छोटी सी दुनिया है इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे सभी कलर ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। ये चक्र ओरेकल है तो उनके दिल में ऐसे काफ़ी सारे ख्याल हैं जो बहुत रंगी बिरंगी है। और यहाँ पे एक फेमिनिन पर्सन है, तो आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो वो शायद ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से एंटर कर लेंगी तो उनकी दुनिया कितनी कलरफुल हो सकती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो ब्लू कलर आप दोनों में से किसी का भी फेवरेट कलर हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ कप्स हैं यानी कि कुछ इमोशंस हैं जिनके बारे में सोच के उन्हें थोड़ा सा रोमांटिकली शायद कुछ फील हो रहा है। जैसे ये लेडी के फीचर्स हैं वैसे ही शायद वो आपको कुछ इमेजिन करके सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन। जैसे अभी मैंने कहा कि वो कुछ रोमांटिकली सोच रहे हैं वैसे ही वो खुद को इस एनर्जी में इस वक्त फील कर रहे हैं। जहाँ पे आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, आप इनके इतने क्लोज हैं तब वो क्या फील करेंगे, ऐसा कुछ शायद इनके माइंड में चल रहा है। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको इतना क्लोज दिल से फील कर रही है इस वक्त। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये लेडी को ये सॉर्ड्स की पेन ज़रा भी नहीं हो रही है क्योंकि ये सॉर्ड्स उसको टच भी नहीं कर रही है, लेकिन ये इतनी सोच में डूबी हुई है कि खुद को ही ये हर्टफुल फील कर रही है। तो हो सकता है आप दोनों में कुछ दूरियां हैं जिसकी वजह से इनके माइंड में कुछ ऐसा इमोशंस आ रहा है। और सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो कुछ पास्ट में शायद पेनफुल कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों में जिसके बारे में याद आने की वजह से वो थोड़ा इमोशनल फील कर रहे हैं रिगार्डिंग हर्ट। तो कोई एयर साइन हो सकता है यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है जो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। यहाँ पे भी ये लेडी का जो कलर है ड्रेस का वो भी ऑरेंज कलर ही है। तो उनके दिल में लॉट्स ऑफ पैशंस है। तो मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बालों का कलर भी थोड़ा सा ऑरेंज ही है। तो ऐसा ही उनके माइंड में पैशनेट थॉट्स बहुत ज़्यादा है। जजमेंट, तो यहाँ पे शायद
3 लोग हैं जो उन्हें कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं या फिर उन्हें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब कुछ एक्शन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो यहाँ पे वेकअप कॉल मिल रहा है। तो अगर वो सीरियसली कुछ सोच नहीं रहे थे आप दोनों के रिश्ते को लेके, तो इट्स गुड साइन कि वो सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कोई उनकी कलीग हो, या फिर सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, ये फादर हो सकते हैं, कोई वेल विशर हो सकते हैं, ये फ्रेंड हो सकता है, या फिर उनका भाई हो सकता है। तो कोई भी ऐसा ही फैमिली में शायद किसी के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं या फिर किसी क्लोज वन के साथ, लेकिन एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिल रही है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। लूजिंग, तो शायद लॉकडाउन की वजह से जो डे बाय डे हम सब लाइफ में चेंजेस फील कर रहे हैं, उनकी वजह से शायद उन्हें फील कर रहा है कि वो कुछ खो रहे हैं। कभी कभार जब हम बिज़ी लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हैं तो दिन भर में ये एहसास नहीं हो पाता कि हम सच में क्या खो रहे हैं, लेकिन वही वक्त जब हम किसी सिचुएशन की वजह से वही 24 घंटे जब जीने लगते हैं और फैमिली वाले भी साथ में होते हैं और घर से ही सही लेकिन वर्क फ्रॉम होम होता है, और उस वक्त जब थोड़े बहुत सुकून के पल महसूस होते हैं तब कुछ मिसिंग लगता है और तब दिल चाहता है कि कोई अपना अपने साथ हो। तो ऐसे ही उन्हें शायद कुछ पल लग रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ खो रहे हैं। पेन, पहले ही ये कार्ड आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड का, तो थोड़ी सी कुछ पेन है जो वो फील कर रहे हैं। एक्स, तो अगर ये आपका एक्स है तो वो इस बात को लेके सोच रहे हैं कि क्या सच में उन्होंने आपको खो दिया, और ये दर्द उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। लोनलीनेस, ऑलरेडी मैंने कहा कि ये पर्सन थोड़ा पेन में है, तो ये अकेलेपन में खुद को थोड़ा हर्ट फील कर रहा है और अकेलापन उससे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। शायद इसकी वजह से उन्हें वो सब बातें याद आ रही हैं। नॉट सीरियस, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों इस रिश्ते को लेके शायद इतने सीरियस नहीं थे जितना होना चाहिए था, या फिर आपको उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया जितना आपने उन्हें लिया था। तो हो सकता है कुछ बातें उन्हें एहसास हो रहा है उन बातों का। देखते हैं लव मैसेज क्या है। ये जो मैसेज है ये यही बता रहा है कि आई फील हार्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू, यानी कि वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं जब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आपकी नज़रें जब ये महसूस करते हैं कि वो नज़रें इन तक पहुंच रही है, तो उन्हें ये एहसास होता है कि वो कुछ इस तरह का होता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पर्सन हैं जिनकी तरफ आप इतनी प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो हो सकता है आपका उनकी तरफ देखने का जो नज़रिया है, वो जो लुक है, वो जो प्यार उन्हें उस वक्त फील होता है, उस प्यार को वो मिस कर रहे हैं और यही पल उन्हें सबसे ज़्यादा याद आ रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।